असल में ट्रंप की रणनीति कुछ और थी, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला, क्योंकि हाल ही में ट्रंप द्वारा उठाए गए कदमों ने ऐसा माहौल बना दिया कि तीनों देश पहले से कहीं ज्यादा करीब आ गए। ट्रंप के उठाए कुछ उल्टे सीधे कदमों ने हालात पूरी तरह बदल दिए। नतीजा यह हुआ कि चीन अमेरिका से इतना नाराज हो गया कि उसने भारत पर लगाए गए कई बड़े बैन हटा दिए, और फिर चीन से आई ये खबर ने तो अमेरिकी गलियारों में हड़कंप मचा दिया। हड़कंप मचे भी क्यों ना, क्योंकि जिस खतरनाक बैन ने भारत की राह रोकी थी, चीन ने उसे अचानक खत्म कर दिया, जिसने महीनों तक भारत के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एक तरह से जकड़े हुए थे। चीन ने टनल बोरिंग मशीनों, रेयर अर्थ मिनरल्स और मैग्नेट्स की सप्लाई पर रोक लगाकर भारत की टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। लेकिन अब पूरा खेल पलट चुका है, और वही हुआ जिससे अमेरिका सबसे ज्यादा डरता था। दरअसल हाल ही में चीन के विदेश मंत्री वांग यह भारत आए। यहां उनकी मुलाकात हुई। भारत के विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद जैसे ही यह यात्रा संपन्न हुई, कुछ ऐसी खबरें सामने आई जिन्होंने अमेरिका में सनसनी मचा दी। लेकिन इसी के साथ दुनिया को एक नई दिशा भी मिल गई, और यह दिशा साफ साफ संकेत दे रही है कि ग्लोबल पावर बैलेंस में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। भारत की इंडस्ट्रियल पावर अब एक नए अंदाज में वापसी करने जा रही है। दरअसल बातचीत के दौरान चीन ने न सिर्फ रेयर अर्थ बल्कि कई अहम संसाधनों पर लगाए गए बैन को भी हटा लिया, और यही वह कदम है जिसने पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तस्वीर बदल दी है। इसका सीधा मतलब है कि अब भारत को चीन से वे मिनरल्स और मशीनें मिलेंगी जिनके बिना ना तो मेट्रो की सुरंगें पूरी हो सकती थीं, ना हाईवे बन पाते, और ना ही ईवी बैटरी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री आगे बढ़ सकती थी। इस फैसले ने भारत की इंडस्ट्री को बड़ी राहत दी है, लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि ट्रंप महीनों से भारत को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, और अब चीन के इस कदम ने उनकी पूरी रणनीति पर पानी फेर दिया। सोचिए दोस्तों, दुनिया के 90% रेयर अर्थ मिनरल्स चीन के पास हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। चाहे मोबाइल की चिप हो, कंप्यूटर हार्डवेयर, मिसाइल सिस्टम, फाइटर जेट, ईवी बैटरी, सोलर पैनल या फिर विंड टर्बाइन, हर जगह इन रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। यानी अगर चीन भारत की सप्लाई रोक देता तो इसका सीधा असर हमारे डिफेंस, हमारी टेक्नोलॉजी और पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर पड़ता। लेकिन अब खेल पूरी तरह बदल चुका है। ट्रंप को यही उम्मीद थी कि चीन भारत को ब्लॉक करेगा और अमेरिका टैरिफ लगाकर हमें घुटनों पर ला देगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। चीन ने चाल बदल दी, सप्लाई रोकने की बजाय खोल दी, और भारत को राहत देकर अमेरिका को यह सख्त संदेश दे दिया कि एशिया का खेल भारत के बिना संभव ही नहीं है। अब सोचिए, जिस भारत को कमजोर करने का सपना ट्रंप देख रहे थे, वही भारत आज तीनों महाशक्तियों को अपने हिसाब से चला रहा है। रूस से सस्ता तेल ले रहा है, अमेरिका से टेक्नोलॉजी और डिफेंस डील्स ले रहा है, और चीन से इंडस्ट्रियल बैकबोन यानी मशीनों और मिनरल्स का बैन हटवा चुका है। यही तो ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चोट थी, क्योंकि उनका पूरा प्लान था भारत को अलग थलग करना। उन्होंने हाल ही में भारत पर 50% टैरिफ ठोक दिया, यहां तक कि आरोप लगाया कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन की जंग को फाइनेंस कर रहा है। वॉशिंगटन की मीडिया मशीनरी ने भी यह नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की कि भारत रूस का साथी है, लेकिन भारत झुका नहीं बल्कि और चतुराई से खेला। रूस से तेल लेना जारी रखा, चीन से सप्लाई खुलवा ली, और अमेरिका को डिफेंस ऑफ टेक्नोलॉजी डील्स से जोड़े रखा। यानी भारत ने तीनों ताकतों से अपने फायदे निकाल लिए और खेल पूरी तरह अपने हाथ में कर लिया। भारत ने किसी के दबाव में आए बिना अपने हित साधे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीजिंग यात्रा के दौरान ही साफ कर दिया था कि अगर चीन रिश्ते सुधारना चाहता है तो सबसे पहले व्यापार पर लगाए गए छुपे हुए हथकंडे हटाए, और चीन ने यह संदेश समझ भी लिया। नतीजा ये हुआ कि भारत के रुके हुए प्रोजेक्ट्स अब फिर से रफ्तार पकड़ने वाले हैं। मेट्रो की सुरंगों से लेकर हाईवे तक, ईवी बैटरियों से लेकर डिफेंस इंडस्ट्री तक, हर सेक्टर को इससे बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा है
है ट्रंप की इमेज को। सोचिए, अमेरिका हमेशा से खुद को दुनिया का सबसे बड़ा डील मेकर मानता आया है। ट्रंप का पूरा करियर इसी छवि पर टिका है कि वह सख्ती से डील करवाते हैं, लेकिन इस बार भारत ने उन्हें उनके ही खेल में मात दे दी। ट्रंप ने भारत को ब्लैकमेल करने के लिए टैरिफ का हथियार उठाया था, मगर भारत ने दबाव झेलने की बजाय उल्टा चीन से सप्लाई खुलवा दी और अमेरिका को ही दबाव में डाल दिया। यह सिर्फ कूटनीतिक जीत नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक शक्ति का ऐलान है और ट्रंप की सबसे बड़ी हार।